ख़बरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक ख़बर जिस पे मैंने फोकस करना है कि हुकूमत ने पिछले 2 रोज़ से ज़मान पार्क जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहाइश गाह है उसका मुहासरा कर रखा है। और मुहासरे से कबल जो दावा किया गया था वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से किया था कि 40 दहशतगर्द इमरान खान के घर या उसके करबो जवार में मौजूद हैं, तो उनको हमने पकड़ना है। अब तक पुलिस दावे के मुताबिक कि 14 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, और वो भी इमरान खान के घर से नहीं, कहाँ से पकड़े गए ये आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताना है कि जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं वो कौन हैं, और ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं और हमारी जो पुलिस है ये क्या क्या गुल खिलाती है, और इनका वतीरा जो है वो नहीं बदल सका। और हम आपको एक ऐसा दहशतगर्द दिखाएंगे जिसको देखकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना बड़ा दहशतगर्द पिछले 24 घंटों में मुहासरे के दरमियान पकड़ा गया। और ये इतना बड़ा दहशतगर्द है कि इससे बड़ा दहशतगर्द 9/11 के जो वाक़यात थे अमेरिका में, तो जो अमेरिका ने कहा था कि हमारी अज़मत की लामत गिरा दी दहशतगर्दों ने, उससे मिलता जुलता एक दहशतगर्द इमरान खान के घर से तो नहीं, कहाँ से पकड़ा गया इसकी हम आपको तस्वीर भी दिखाएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी कि ये दहशतगर्द कौन है और इतना बड़ा दहशतगर्द इसको क्यों बनाया गया। इसके अलावा हमारे पास ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन एक दो खबर आपसे डिस्कस करनी है कि एक दफ़ा फिर अदालत ने कहा है कि जो पीटी के अरकान असम्बली हैं वो जाएं वापस, कौमी असम्बली में स्पीकर से मुलाकात करें, वो लेते हैं कि नहीं लेते, इस पर हमने रोशनी डालनी है। और सबसे बड़ी खबर जो है हमारे पास मौजूद है कि वज़ीर आला पंजाब ने आज एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि जो दहशतगर्द थे इमरान खान के इर्द गिर्द फैले हुए और दहशत फैलाने वाले, एक ऐसा जज मौजूद है जो उनका सहूलतकार था और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा गया है। ये जज कौन है और किसकी सरपरस्ती करता था, इस पर भी हमने रोशनी डाली है। और फिर आज के प्रोग्राम का मेरा हिस्सा ये भी होगा कि जैसे को तैसा नवाज शरीफ ख़ानदान जो है ये किसी का आसान नहीं रखता, और इन्होंने आसान रखा भी नहीं कि जब नवाज शरीफ सर्विस अस्पताल में दाखिल थे तो किसने उन्हें सहूलतकारी दी, और आज उसका जवाब जो है नवाज शरीफ ने दे दिया है। और कौन कौन से जो पीटीआई के दहशतगर्दी में मुलव्वस और दहशतगर्दों को सहूलतकारी देने के लिए जो पकड़े गए हैं वो अस्पतालों में हैं, और कौन उनकी सरपरस्ती कर रहा है, कौन से अफसर उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, और उनके साथ उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होने जा रही है, ये भी हमने आज आपको बताना है। और ये भी बताना है कि सदर ममलकत ने जो इमरान खान को मशवरा दिया था कि वो माफ़ी मांगें 9 मई के वाक़यात पर, तो उस पर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल है और वो क्या सोच रहे हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ और साथ अब क्या होने वाला है ये भी बताएंगे। और सबसे बढ़कर हमने बताना है कि इमरान खान के घर से आज जो तलाशी हुई, आज जो हुकूमती टीम गई कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की सरपरस्ती में, तो निगरानी में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या तलाशी के दौरान क्या कुछ पकड़ा, इस पर हमने रोशनी डालनी है। तो नाज़रीन आज फिर जो है ज़मान पार्क का मुहासरा जो वो जारी और सारी था। अगर तो शाम के वक्त वज़ीर आला ने कहा कि मुहासरा ख़त्म करें, ज़मान पार्क से जो तजावज़ात हैं वो हटा दें और लोगों को आने जाने के लिए सहूलत ना करो। सहूलत क्या करनी है, मुगलपरा से लेके ठोकर तक और ठोकर से लेके मार रोड तक सब कुछ बंद कर दिया है। भाई एक जो बंदा है उसको पकड़ना है तो पकड़ो। लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो जहन्नम में क्यों बना रखी हैं इस हुकूमत ने कि लोग जो हैं, लोगों के बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, ना आ सकते हैं, छुट्टियाँ करवाते हैं लोग, और जो कारोबार हैं, जो मज़दूर हैं वो फंसे रहते हैं, और पेट्रोल के अखराजात में 100% इजाफा हो गया है। तो इस पर जिनको फिर मैं कहूँगा शर्म मगर इन्हें नहीं आती, तो ये सिलसिला जारी और सारी रहना है। और लग ये रहा है कि इमरान खान को ये सिर्फ़ और सिर्फ अब डराना चाहते हैं, और वो डर नहीं रहा और वो डटा हुआ है, और ज़मान पार्क में तनहा अपनी बीवी के साथ वहाँ खड़ा है पिछले कई रोज़ से। अच्छा, ये बातें तो होती रहीं, लेकिन आज के बारे में जो मैंने आपको बताना है कि आज तो 2 बड़ी अहम खबरें सामने आई। एक तो ये थी कि इमरान खान के घर की तलाशी ली गई, और तलाशी के लिए 3 रुकनी टीम पहुंची, और पुलिस की बड़ी भारी नफरी पहुंची। मीडिया को बाहर
घर के अंदर नहीं जाने दिया। और हुकूमत ने कहा कि अभी हमने SOPs जो हैं वो तय किए हैं तलाशी के। भाई तलाशी करनी है तो करें, किसने रोका है? पुलिस को कोई रोक सकता है? हुकूमत की रेट चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो वो तो एक शख्स है वहाँ अपनी बीवी के साथ रह रहा है। जब अंदर दाखिल हो गए और उन्हें वारंट, रिसर्च वारंट भी दिए, SOPs भी तय हुए, तो SOPs के दौरान वहाँ पे जो तलाशी हुई है उसके दौरान उससे तो अभी तक जो मिला है ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर वाले हिस्से में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैंने आज 2 दावे आपसे डिस्कस करने हैं। एक दावा तो ये था कि जो 3 रोज़ कबल जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू होना था और मुहासरा होना था, उससे कबल पंजाब के जो वज़ीर इत्तलाआत हैं इमरान मीर, उन्होंने एक दावा किया था कि इमरान खान के घर के अंदर या उसके कुर्बो जवार में नज़दीकी कोठियों में ज़मान पार्क के अंदर 40 बड़े दहशतगर्द मौजूद हैं, तो उनको हमने पकड़ना है और उनकी सरपरस्ती इमरान खान कर रहा है। तो इसके बाद यकायक पुलिस ने मुहासरा किया, ज़मान पार्क की तरफ आने जाने वाले रास्ते सील कर दिए और हर तरफ पुलिस ही पुलिस थी। या रात को क्रिकेट होती रही वहाँ, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाई थी। तो इस वक्त भी मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि अगर वो दिखा सके कि वहाँ क्रिकेट होती रही रात के वक्त। दहशतगर्द थे, हर तरफ खौफ था हुकूमत के मुताबिक, लेकिन वहाँ क्रिकेट होती रही, रात को क्रिकेट रोड खेलते रहे। तो उसके बाद पुलिस के कई दावे नाज़रीन सामने आए। आज CCPO ने एक बयान जारी किया और उसमें हुकूमती वज़ीर ने भी कहा कि हमने ज़मान पार्क से पहले 8 दहशतगर्द, अब मैं ये आपको बताना है कि ये 8 दहशतगर्द है कौन। अच्छा, 8 दहशतगर्द गिरफ़्तार किए हैं, लेकिन उसके बाद CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना साहब जो वज़ीर आला पंजाब के क्लास फेलो भी हैं और उनके दोस्त भी हैं और अच्छे ऑफिसर हैं, बड़े उनके नेक नामी के झंडे हैं, तो उन्होंने आज कहा कि नहीं 6 और हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और इस तरह जो उनकी तादाद गिरफ़्तार होने वाले दहशतगर्दों की 14 है। लेकिन नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा, मैंने एक दहशतगर्द तक पहुंचा हूं। इनके मुताबिक जो दहशतगर्द है वो मेरे ख्याल में उसको पकड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो 9/11 के वाक़यात से भी बड़ा दहशतगर्द है जो ज़मान पार्क की सड़कों से मिला है। अब उस बच्चे की वो सॉरी माजरत, चूँकि बच्चा नहीं होता दहशतगर्द, वो दहशतगर्द की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँगा और वो बताऊँगा कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो कितनी दहशतगर्दी के वाक़यात अब तक वो कर चुका है। और एक मैं बताऊँगा, वो साढ़े पिंडा च कहते होंगे सन कि पूरी देग नहीं, एक दाना चेक कर लो तो देग का पता चल जाता है। सो ये जो दावा कर रही है पुलिस और हुकूमत पंजाब कि हमने इमरान खान के घर से, और घर से तो नहीं कह रहे लेकिन कह रहे हैं कि सड़कों पे भागते हुए हमने फरार हो रहे थे, हमने कोई 14 के करीब दहशतगर्द पकड़े हैं। 8 के तो नाम सामने आ चुके हैं, वो नाम अभी मैं आपको बताऊँगा। और जो बात मैंने आपको बतानी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस तरह के दहशतगर्द होंगे जो हमने पकड़ लिए सड़कों पर इमरान खान के घर से दौड़ते हुए। भाई मज़ा तो फिर था कि वज़ीर इत्तलाआत ने दावा किया था कि इमरान खान के घर के अंदर जो है 40 दहशतगर्द मौजूद हैं, तो आप उनके घर के अंदर से पकड़ दे, किसने रोका था आपको? आज जब तलाशी लेने गए थे तो पकड़ लेते ना। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि तलाशी हमने नहीं ली, जबकि इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि तलाशी हो गई है और अंदर से जो है वो कुछ नहीं मिला सवाए वरानी के, तबाही के, तन्हाई के और टूटे फूटे बर्तनों के, और रोटी भी नहीं घर पकती, चूल्हा बुझ चुका है, गैस नहीं आती उनके घर। ये खबर मैंने देनी है कि गैस उनके घर इमरान खान के ज़मान पार्क में नहीं आ रही, पता नहीं वो किसी ने रोकी है या खुद रुक गई है या गैर अलानिया लोड शेडिंग है। तो ये ऐसी चीज़ें मिली हैं, अदासी मिली वहाँ पे, और इमरान खान की जो आईनी टीम थी। अब मैंने आपको जो बताना है चीज़ें कि क्या कुछ मिला कि कुछ नहीं मिला, ये मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ये बता रहा हूँ कि हुकूमत ने जो दावा किया है अब तक, पहले 8 दहशतगर्द थे जो इमरान खान के घर के अंदर से नहीं मिले, ये हुकूमत साबित नहीं कर सकी कि उसके घर के अंदर दहशतगर्द मौजूद थे। मज़ा तो ये था कि ये पूरी इंतज़ामिया और पूरी हुकूमती मशीनरी, फेडरल और पंजाब और KP के मिल कर के राब्ते हैं उनसे, तो वो जो थे वो वहाँ से उन्होंने कहा जी कि घर से तो नहीं मिले, लेकिन वो घर से निकल कर फ़रार हो रहे थे। भाई कहाँ फ़रार हो रहे थे? नहर पे जी, सड़क से मिले हैं दहशतगर्द। हाँ जी, इतने ख़तरनाक जो दहशतगर्द हैं उन्हें पता नहीं है कि पिछले कई दिनों से ज़मान फारक का क्या हाल है। ये मीडिया पर आप देखते हैं, मैं
कोई हमदर्द नहीं इमरान खान का, क्योंकि जो उन्होंने हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है अदारे के ख़िलाफ़ और इमारतों के ख़िलाफ़ जो किया है उन्होंने, उसका जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि दहशतगर्द जो हैं वो कौन है और कहाँ से मिले। अब इनको पुलिस का दावा है कि 8 जो दहशतगर्द हैं जिनकी निशानदेही हुई है वो सड़क से भागते हुए मैंने पकड़ लिया। चलो शुक्र है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि उसके घर के अंदर से पकड़ ले। अच्छा, एक दहशतगर्द जिसका उन्होंने नाम जारी किया उसका नाम है बख्त आलम, और कहा जाता है कि शांगला का रहने वाला है, शांगला KPK में है उसके इर्द गिर्द। दूसरा दहशतगर्द उन्होंने कहा जी को जिसको पकड़ा है सड़क से भागते हुए वो मर्दान का मुमताज़ है। और तीसरा जो है उसका तल्लक अजीज़ गनी है, सवात का रहने वाला बताया। अब एक उन्होंने इछरा का बताया है अब्दुल गफूर, और दूसरा उन्होंने कहा कि मिस्री शाह का एजाज चौधरी मिस्री शाह का रहने वाला है। और जिस बड़े दहशतगर्द के बारे में मैंने आपको बताना है, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे कि इतना बड़ा दहशतगर्द इमरान खान के घर से पकड़ा गया और एजेंसियां सारी खामोश रहीं। अब उससे आपने आगे नतीजा अखज़ करना है कि ये क्या हो रहा है और क्या हुआ है। अब एक नबील है, नबील की जो उम्र है ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो पकड़ा है एजेंसियों ने, पुलिस ने पकड़ा है सड़क पे भागते हुए, पुली क्रॉस कर रहा था, वहाँ से पकड़ा है। ये इतना बड़ा दहशतगर्द है नबील, और इसकी उम्र जो है अभी इसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना। अब इसकी तस्वीर दिखा दें, मैं बाद में इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए नाज़रीन, ये कितना बड़ा दहशतगर्द है, नबील है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये शालीमार टाउन लाहौर का रहशी है। अब आगे जाके मैंने आपको बताना है कि ये है कौन नबील, इससे आगे आप खुद सोच लें। अच्छा, एक और दहशतगर्द का इन्होंने नाम जारी किया है, उसका नाम है हंजला, ये सियालकोट का रहशी बताया गया है। और इसके बाद शाम को 6 और दहशतगर्द जिनको नाम इन्होंने नहीं दिए, वो CCPO लाहौर ने दावा किया कि ये भी दहशतगर्द हैं और भागते हुए हमने पकड़ लिए हैं। इस तरह 40 में से 14 दहशतगर्द जो ज़मान पार्क इमरान खान के घर मौजूद थे वो इन्होंने पकड़ लिए हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये सड़कों पे भाग रहे थे, उसके घर से निकल के तो हमने पकड़ लिए। भाई कमाल है, कमाल नहीं होगी नाजरीन कि ये 14 दहशतगर्द पकड़ लिए उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर दावा किया और आग लगाई। और ये जो डंडे हैं, इन्होंने जो डंडे लोगों को दिए, इन्हीं दहशतगर्दों ने दिए जो टिम्बर मार्केट लाहौर जो लकड़ी की सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ से इन्होंने कहा है कि वहाँ से डंडे ये लाए थे, वहाँ से पकड़ लिए। अब नबील बाकी है जो एक दहशतगर्द की अभी तक उस तक मीडिया पहुँच सका है गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक और उनके घर वालों के मुताबिक कि वो भी इन्होंने उसके ख़िलाफ़ इन जो पहले बड़े दहशतगर्द हैं जो इमरान खान के घर से इन्होंने कहा जी निकले। भाई हर तरफ तो पुलिस थी, क्यों ना रोका गया, और कहाँ वो छुपे हुए थे कि वो अकल के अंधे ही होंगे, पागल ही होंगे, जिनको पता होगा इमरान खान इतना पागल ही होगा कि जनाब वाला कि उनके खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है और पुलिस हर तरफ है और 9 मई के वाक़यात भी होते, उसके बावजूद उन्होंने दहशतगर्द अपने घर रखे हुए थे। ये तो कोई अकल का अंधा ही है और पागल ही है जिसको समझ ना आए। समझ तो आ चुकी। अब मैंने नबील का वादा किया है कि एक दहशतगर्द के बारे जो बहुत सबसे बड़ा दहशतगर्द है इस वाक़े का, उसके बारे में मैंने बताना है कि कहाँ का रहने वाला है और क्या करता है और अब तक कितनी दहशतगर्दी की वारदातों में ये मुलव्वस है, ये मैं आपको बताऊंगा और उससे बाद आप तौबा तौबा करेंगे। अब ये खबर मैंने रोक ली है, ये मैंने आपको बतानी है, ये आप ज़रूर सुनिएगा, इससे आप नतीजा अखज़ कर पाएंगे कि कितने कितने बड़े दहशतगर्द इमरान खान के घर के से भागते हुए पकड़े गए हैं। अच्छा, अब चलते हैं कि मैंने ये बात कही थी कि वज़ीर आला पंजाब आजकल काफ़ी मुतहरक हैं, मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने आज अजलास किए और बड़े ऐलानात किए। एक तो उन्होंने ऐलान किया कि जो दहशतगर्दों, एक तरफ ये कहते हैं पकड़ लिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो उसकी निशानदेही करेगा, बताएगा कि 9/11 के जो दहशतगर्द थे या शरपसंद थे या शरपसंद अनासर थे, उनकी जो निशानदेही करेगा, आज उसकी मंजूरी हुई कि उन्हें बहुत बड़े पैसे दिए जाएंगे, इनाम दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा ये बाद में बताया जाएगा। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है ये बड़ी हैरान कुन है। अब उन्होंने नाम नहीं बताया, तो हमारे ज़राए जो हैं उन्होंने जो बताया। अच्छा, वज़ीर आला ने कहा कि जो ये वाक़यात हुए हैं और जो शरपसंद अनासर हैं इनका सहूलतकार एक जज है और उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करने जा रहे हैं
और ये भी कहा वज़ीर आला पंजाब ने कि वो जज जो है वो शरपसंदों और दहशतगर्दों का सहूलतकार, उसके सबूत उन्हें मिल चुके हैं और उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर किया जा रहा है। तो ये जज बड़ा हमने खंगाला है कि ये कौन है, और मुझे लगता है कि ये अली साई है, इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और खुरा उस तरफ जा रहा है। और एक ज़रा ये कह रहे हैं कि एक दहशतगर्दी कोर्ट के जज हैं कोई, उनकी तरफ इशारा है जिनका तल्लुक़ फैसलाबाद से है, और दूसरे कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से है, तीसरा ज़रा कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद जो है हाई कोर्ट उससे है। तो पहली बात तो यह है कि कानूनी तौर पर वज़ीर आला पंजाब किसी हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज ही नहीं सकते, उसका एक तरीक़ाकार है, कानून ने तय कर दिया है। और बाद ज़रा ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला जिस जज के बारे में उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उसका तल्लुक़ फैसलाबाद से है, और फैसलाबाद की एक अदालत है। मेरे तक नाम तो उसका पहुँच चुका है, लेकिन मैं जानबूझकर आपको नाम नहीं बता रहा कि कुछ चीज़ें आपसे, लेकिन इशारा कर दें तो वो काफ़ी है। कहा जा रहा है कि वफाकी वज़ीर जो हैं वफाकी वज़ीर दाखिला उसके शहर से है उस जज का तल्लुक़, और जो अली शाही है उसका तल्लुक़ भी एक अदलिया के घराने से है कि वहाँ पे उनको पनाह दी थी, या इस तरह की कोई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगले एक आधे दिन में ये बात सामने आ जाएगी कि ये जो जज है ये कौन है जिनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जा रहा है। इनके हालात जो हैं अमन नहीं होने देना, ख़राब तर ख़राब होते जा रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, और हमें सियासत की पड़ी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की पड़ी है। अच्छा, अब आखिरी खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन वो ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। मैंने इमरान खान के घर से पकड़ा जाने वाला बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है उससे पर्दा उठाना है कि वो दहशतगर्द कौन है और अब तक की कितनी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। ये बड़ी दिलचस्प खबर है, दिमाग खेज़ खबर है जो मैंने आपके लिए रखी है, और इसलिए रखी है कि मैंने फ़ैसला आपसे करवाना है, राय आपसे लेनी है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा जब वो दहशतगर्द के बारे में मैं आपको बताऊँ। अच्छा, अब चलते हैं कि यास्मीन राशिद साहबा एक बड़ा नाम है, PTI पंजाब की सदर हैं, सबसे करीबी साथी हैं, इमरान खान की बहुत बड़ा काम किया उन्होंने हेल्थ में और सियासत में भी। अब वो इस वक्त सरफसद अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज हैं और बीमार हैं। कहा जा रहा है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना हुआ तो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो सकता है, तो भेजो बाहर। जिस तरह नवाज शरीफ, तो मैंने एक दिन प्रोग्राम किया था नाज़रीन, उसमें मैंने कहा था तहरीक दराएगी, तहरीक दरा रही है, ये सारा कुछ तहरीक दरा रही है, तारीख दरा रही है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वाक़यात की कड़ियाँ मिलाएँ, जब नवाज शरीफ ख़ानदान पे ऐसा वक्त था तो वही हालात चल रहे हैं आज भी। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसको दफन क्यों नहीं, ये नज़रिया ज़रूरत इतना ज़ालम है कि इसको दफन क्यों नहीं करते, तारीख जो है उसको दफन क्यों नहीं कर देते, आगे क्यों नहीं बढ़ते। मुल्क डूब रहा है और मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने गिरौ जलाओ में लगे हुए हैं। अगरचे मैं मजम्मत करता हूँ जो 9 मई को जो वाक़यात हुए, इमरान खान को सदर ने कहा है, सदर ममलकत ने कि माफ़ी मांगो और सही तरीके से मांगो, इसकी खुलकर मजम्मत करो और अपनी जान छुड़ाओ, तो जान नहीं छुड़ती, क्योंकि वो इतना बड़ा इन्होंने वो किया है कि 9 मई को स्याह तरीन दिन करार दिया कि इतना जुल्म किया इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया जो 75 साल नहीं कर सका वो 9/11 को PTI ने कर दिखाया। किसके झंडे पे किया, किसके कहने पे किया, किसको खुश करना चाहते थे, ये तो इनको जवाब देना होगा। तो सदर ममलकत ने इमरान खान को मशवरा दिया कि भाई खुल खला के और अच्छे तरीके से मजम्मत करो और माफ़ी मांगो। जो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान, कि जिस तरीके से सदर ममलकत और वो अदारे कहते हैं और पूरी कौम कह रही है कि इमरान खान साहब आपसे ये तवक्को नहीं थी कि जो आपने करवा दिया, तो उस तरीके से वो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने सदर ममलकत से रब्ता भी हुआ है, एक नहीं कई दफ़ा हुआ, और इमरान खान ने कहा कि वो खुल कर माफ़ी नहीं मांगेंगे, भुट्टो बन जाएंगे, ये माफ़ी नहीं मांगेंगे वो, और ये खुल के नहीं कहेंगे कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, और कौम के सामने आकर ये नहीं कहेंगे। और दूसरा, सदर ममलकत ज़राए का ये कहना है कि उन्हें कहा कि आप, ये भी एक दूसरा तरीका है कि बीमार हो जाओ, किसी अस्पताल में ज़ेर इलाज हो जाओ और ऐसे करके लेट जाओ कि हार्ट अटैक हो गया, पट्ठे खिंच गए,
और मैदे का दर्द निकल आया और टांगें कांपना शुरू हो गई, तो लिहाजा आपको मुल्क के से बाहर भी भेजा जा सकता है। लेकिन ज़राए का कहना है कि इमरान खान कहता है कि मैंने ना बाहर जाना है और ना माफ़ी मांगनी है। तो फिर क्या होगा, फिर लटक जाओगे, क्या होगा, क्यों कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इतने इतने लीडर गुजरे और खान साहब किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कमी रह जाती है। तो लिहाजा आपको दरमियानी रास्ता निकलें। ये सियासत में पता नहीं आपका कौन उस्ताद है, हरफ आखिर कुछ नहीं होता। ये अदारे भी अपने हैं, ये मुल्क भी अपना है, ये सियासतदान भी अपने हैं, ये कौम भी अपनी है, तो इज़्ज़त भी अपनी है। अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें और ना ज़िद्दी ना बने, ज़िद्दी बच्चा ना बन जाए, क्योंकि ज़िद्दी बच्चा जो होता है और गुस्से का वाला बच्चा जो होता है वो नुकसान उठाता है। तो आप एक अच्छा और अच्छी किस्म का बच्चा बन जाएं और कौम को साथ लेकर चलें और माफ़ी मांगें अपने वाक़यात से, जो कुछ हुआ, और जान बचती है तो बचा लें। अच्छा, अब बात कर रहे थे यास्मीन राशिद साहबा और कई लोगों की, जो फिर चूँकि हमारे सियासतदान जो हैं, मैं यहाँ पे अहले इक़्तिदार को और अदलिया को से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कानून सब के लिए एक तरफ आप कहते हो बराबर है, लेकिन इन शहनशाहों, शहज़ादों और शहज़ादियों के लिए कानून क्यों अलग है? कि 9 मई का जो स्याह तरीन दिन था, इसके जो मास्टर माइंड थे वो तो सामने आ गए। यास्मीन राशिद साहबा की एक वीडियो सामने आई, मेरे ख्याल में वो वहाँ पे खड़ी थी और उसके हजूम था, और जो उनके करीबी इमरान खान और उनके बंदे थे अब्बास फ़ारूक, उन्होंने तो तमाम तर मुद्दा मियाँ महमूद और रशीद उस पर डाल दिया। अब ये लोग बीमार हो गए हैं और उसी अस्पताल में दाखिल हैं जहाँ पर नवाज शरीफ साहब दाखिल थे जब वज़ीर आला उस्मान बज़दार थे और यास्मीन राशिद वज़ीर सेहत थी, तो नवाज शरीफ को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। तो अब ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ जिन्हें जो न्यूंदरा इन्होंने डाला था वो पूरा करवा रहे हैं और इसमें जो है निशाना बनाया जा रहा है। भाई अदलिया ने यास्मीन राशिद साहबा अगरचे वो जेनवन बीमार हैं तो उनका इलाज होना चाहिए, तो अदलिया के हुक्म पर उसका इलाज सर्वसज अस्पताल में हो रहा है और तले जा रहे हैं बेचारे शरीफुन्नफ्स इंसान जो सेक्रेटरी सेहत है मौजूदा अपना अहमद जावेद काजी साहब, पेशे के अतबार से डॉक्टर हैं बैरोक्रेट, लेकिन हैं अच्छे आदमी, तो उनको क्यों तला जा रहा है जी? उसके ऊपर जो वज़ीर सेहत है डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? महकमे के सरबराह तो वो हैं, काजी साहब का क्या गुनाह है? और उसने कोई एमएस को कहा था कि आओ और यहाँ पे उन्हें प्रोटोकॉल दो। भाई एक मरीज़ा आई है, एक सियासी एक उनकी खिदमात हैं सियासत में यास्मीन राशिद साहबा की, ये जटलाया नहीं जा सकता। तो उनका इलाज मुआवजा तो होना है, उनको कमरा तो मिलना है। अदलिया ने हुक्म दिया, अब सेक्रेटरी सेहत को अब तल रहे हो, जावेद अकरम को पकड़ो, वो जो सरबराह है इस महकमे का और वो मिनिस्टर है इस महकमे का। तो जब नवाज शरीफ को यहाँ पे मिल सकती है सहूलत नून लीग के को, तो यास्मीन राशिद भी तो एक पार्टी की पंजाब की सदर है, उसको भी मिलनी चाहिए और मिल रही है। और अगर यही ये यहाँ पे दोहरा कानून है नाज़रीन जिसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। अब मैं बोल तो सकता हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, रिपोर्टर हूँ, बात तो कर सकता हूँ। सहाफ़ी चूँकि ना जज है ना थानेदार है, बात कर सकता है या लिख सकता है। अब जो बात करनी है वो ये है कि जो 9 मई के मुलव्वस कारकुनान हैं वो जेलों में गल सड़ रहे हैं। उनकी माएँ कल प्रेस क्लब में रो रही थी ऊंची आवाज़ से और ये भी कह रही थी कि जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो अस्पतालों में पड़े हैं बीमारी का बहाना बनाकर, और किसी गरीब के बच्चे को अगर से उसके गलत हुआ, सारा कुछ हुआ, लेकिन उसको जो है जेलों में, और सियासतदान जो है बड़े बड़े वो अस्पतालों में पड़े हैं बहाने बना के। तो ये दोहरा जो निज़ाम है इसको तो कोई ख़त्म करे कि अगर लीडरान बीमार हो सकते हैं तो कारकुनान जो हैं, जो सारी ज़िंदगी एसियों में सोए बच्चे गमराह किए, भटक गए, तो उनको लिए आम माफ़ी होनी चाहिए। अगर उन्होंने बड़ा गुनाह किया तो ये बच्चे हैं कौम के, इनको थोड़ी बहुत ही सज़ा दे के, तो उनकी माएँ रो रही हैं, उनके साथ अगर गलत हुआ है तो मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ़ को इसमें मैदान में आना चाहिए। को जो कम उम्र बच्चे हैं और बच्चे हैं भटके हुए हैं और उनको गुमराह किया हुआ है, जो इमरान खान के अंदर खमीनी को तलाश कर रहे थे कि वो खमीनी साबित होगा, जो इमरान खान के अंदर तैयब अर्दोगान को तलाश कर रहे थे और गुमराह हुए, उनके लिए आम माफ़ी होनी जानी चाहिए एक मरतबा। चूँकि आर्मी चीफ साहब और चीफ जस्टिस साहब
और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब बड़ेपन का मुजाहरा करें और जो माएँ रो रही थी कल लाहौर प्रेस क्लब में, उनकी फरियाद सुने। और बच्चे जो हैं, ये बात सच है कि वो गुमराह हुए और उनके ब्रेन वाश हुए। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, इन्होंने जाकर पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है। तो अगर उन्हें शर्म आ गई है और उन्हें सज़ाएँ थोड़ी बहुत मिल गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इनको मुजरम ना बनाया जाए, मुलज़म से ही इन्हें आम माफ़ी देकर बाहर निकाल दिया जाए, ताकि ये आगे जाकर मुल्क व कौम का फ़ायदा कर सकें और उनके साथ चल सकें। और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात से अगर वो तौबा करते हैं तो अल्लाह भी 3 दफ़ा माफ़ कर देते हैं। तो आप भी दरगुजर का मुजाहरा करें। और जो प्रोफेशनल बच्चे नहीं हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जिनको ट्रैप किया गया, जिस तरह से इमरान खान साहब ट्रैप हुए थे और पूरी की पूरी जमात ट्रैप हो गई, तो इसी तरह वो बच्चों को ट्रैप किया गया, गुमराह किया गया, वो भटक गए। तो उनके लिए आम माफ़ी होनी चाहिए, ताकि वो आइंदा एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकें। आगे आपकी मर्ज़ी है। अब चलते हैं कि आज फिर एक पेशी थी, जिसमें एक दफ़ा फिर PTI को कहा गया कि वो कौमी असम्बली का रुख करें और वहाँ जाकर जो है वो स्पीकर से मुलाकात करें। तो इससे लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी और PTI जो है काफ़ी रगड़ा मिल गया है, लेकिन माफ़ी नहीं इन्हें मिलने वाली। इन्होंने जुर्म ही बहुत बड़ा किया है। तो ये कौमी असम्बली की तरफ जाएं और वहाँ स्पीकर से मुज़ाकरात करें और वहाँ पे बैठ के काम करें। तो इस पे भी इमरान खान को ज़िद छोड़नी चाहिए, अपनी आइंदा की पार्टी को बचाना चाहिए, जो बचती हुई नज़र नहीं आ रही, टोटे होते हुए नज़र आ रही है। तो उसको बचाने के लिए उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। नाज़रीन, अब चलते हैं आखिरी खबर की तरफ। बड़ी मज़ेदार खबर है, जिसका मैंने आपको इंतज़ार भी होगा, और उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा नाज़रीन। उस पर लाजमी मेरी जो है ना वो बात कीजिएगा। मैंने शुरू में कहा था कि 8 दहशतगर्द पकड़े गए हैं, 14 ये कह रहे हैं। अब भाई 14, अगर 40 जगह हुकूमत ने दावा किया था, अब 14 जो हैं वो पकड़ लिए इनके मुताबिक। 8 के इन्होंने नाम दिए हैं, 6 के नाम दिए। इसका मतलब है कि जो 24 दहशतगर्द हैं वो किधर गए? जो इमरान खान के मौजूद थे, आज तलाशी लेने के लिए पहुंचे, वो किधर गए? वो सड़कों पे घूमते हुए जो है वो नज़र नहीं आए कहीं, या कहाँ छुप गए, ज़मीन खा गई या आसमान, किधर गए वो? उनको तलाश क्यों नहीं किया गया और किस चीज़ का इंतज़ार है? अगर वो लाहौर में मौजूद हैं तो कौम को नुकसान ना पहुँचाएँ, हमारे अदारे मौजूद हैं, उनको पकड़ना चाहिए। और ये हैरान कौन बात है कि इतनी बड़ी सर्च और एजेंसियाँ और पुलिस, इसके बावजूद 24 लोग गायब हो गए। तो अब आते हैं, अब जो मैंने 8 नाम दिए थे, उनमें से यानी कि बख्त आलम शांगला, मुमताज़ मुर्दान, अजीज़ुल गनी सवात, अब्दुल गफूर इछरा, एजाज चौधरी मिस्री शाह लोया बेचता है, और हंजला जो है वो सियालकोट। और जिस दहशतगर्दी में मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन, वो है नबील। और नबील एक यतीम बच्चा है, और ये मुगलपुरा के करीब, शालीमार नहीं, मुगलपुरा के करीब एक इंतहाई पसमानदा आबादी है, गरीब वहाँ पे रहते हैं। किसी वक्त में हमारे एक दोस्त जो है वो भी वहाँ रहते थे, और ये खालिद परवेज़ संधू का इलाका है, कोटली पीर अब्दुर्रहमान, वहाँ का ये बच्चा रहने वाला है। यतीम बच्चा है, इसकी 4 बहनें हैं, एक माँ है, घर का वाहिद कफील है। तो उनके घर वालों का ये दावा है कि इसकी उम्र जो है वो 16 साल है, और ये यतीम जो है इसके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, और इसके ख़िलाफ़ आज तक साइकिल की ट्यूब चोरी का पर्चा नहीं है कहीं किसी भी पंजाब के थाने में। और उनके घर वालों का कहना है कि ये घर का वाहिद कफील है, और जब ये काम के लिए घर से निकला तो ट्रैफिक बंद थी, ये पैदल निकल पड़ा, और पैदल ओरिगा सेंटर जो है वहाँ एक कपड़े की दुकान पे ये काम करता है, और इसकी तनख्वाह है वहाँ 18,000 रुपये। और भाई वहाँ से तस्दीक की जा सकती है कि ये बच्चा सेलमैन है कि नहीं है। अब्दुर्रहमान, कोटली पीर अब्दुर्रहमान जो है ये लालपुल के करीब एक पसमानदा आबादी है। आबादी में इस तरह की जो महल्ले हैं वहाँ तो एक एक बच्चे को जाते हैं, वहाँ से तस्दीक कर लें। अब इसकी माँ जो है उसका बुरा हाल है, और ये इसको भी इन 8 बड़े दहशतगर्दों में इसका शुमार हो रहा है। ये लड़का दिखाएं जी बार बार, ताकि लोगों को पता चल सके कि ये दहशतगर्द है। इमरान खान के घर से नहीं मिला, सड़क पर उन्होंने कहा जी कि पुली क्रॉस, पीछे इसके पुलिस दौड़ी, ये दौड़ता हुआ जब पुली क्रॉस कर रहा था तो नहर में गिरा, नहर से फिर निकला, आगे गिरा, तो पुलिस ने इसको घेर के इसको दहशतगर्द बना दिया इमरान खान के घर से।
अब एक बच्चे की हमने आपको तस्वीर दिखाई है, एक की कहानी दिखाई है। वो मैंने शुरू में कहा था कि हमारे गांव में कहते थे कि देग का म्यार चेक करना है कि वहाँ पे क्या पका है तो उससे एक दाना चेक कर। अब एक दाना मैंने आपको बता दिया कि ये दाना नबील है और ये इसकी उम्र है 16 से 17 साल। ये 3 बच्चा है, मुगलपुरा के करीबी इलाके का रहने वाला है। 4 बहनें हैं इसकी, एक माँ है, बाप सर पे नहीं है और रीगा सेंटर में कपड़े की दुकान में सेलमैन है। जब ये वहाँ से जा रहा था तो इसको भी पकड़कर इस पर भी शायद आर्मी एक्ट लाफज हो जाएगा और एक बेवा जो है वो अपने बच्चे को ढूंढती फिरेगी। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करूँगा और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से आर्मी चीफ से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये वो हज़रत अली का कौल है कि जिस बंदे की और जिस बशर की अल्लाह के सिवा कोई आसरा ना हो, कोई सिफारिश ना हो, उसकी हाथ से बचो। तो इस बेवा का आगे पीछे कोई नहीं है। ये जो दहशतगर्द आप कह रहे हो और 8 बड़े दहशतगर्दों में आपका शुमार किया, क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पेंटागन और 9/11 के वाक़यात से भी बड़ा दहशतगर्द था जिन्होंने दहशतगर्दी वहाँ पे की। तो इस बच्चा जो है इस पर आप ज़रा नज़रसानी करें कि ये बच्चा कौन है। अगर तो ये वाकई गुनहगार है तो फिर कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। तो अगर वाकई इसको दौड़ते हुए पकड़ा है, अब सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं लाहौर में, तो उस दिन की फुटेज निकलवाएं और देखें कि अगर ये बच्चे को बेगना वहाँ पे जो कोटली पीर अब्दुर्रहमान का ये दहशतगर्द निकला है, अगर ये बच्चा बेगना है तो इस पे जिन्होंने ऐसा किया है नंबर बनाने के लिए, तो उनको उल्टा लटका देना चाहिए। तो अगर ये बच्चा इसमें मुलव्वस है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। तो इससे ज़ाहिर होता है कि दूसरे दहशतगर्द जो हैं उनकी जब हिस्ट्री निकलेगी, इचरा का जो है अब्दुल गफूर, इसकी भी हिस्ट्री निकालनी चाहिए। एजाज चौधरी है मिस्री शाह का, इसकी भी हिस्ट्री निकालनी चाहिए और दूसरों की भी कि ये वाकई दहशतगर्द है या सिर्फ पुलिस ने खानापुरी और ये सारा कुछ इमरान खान को टंगने के लिए ये सारा कुछ किया है। और इस पर तहकीकात हो जानी चाहिए कि जो ज़िम्मेदारान हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात रूनुमान ना हों। तो अगर ये ज़िम्मेदार नहीं है ये बच्चा और इस तरह के दीगर लोग भी अगर इसी तरह की दहशतगर्द हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब तक जो है जो लोग जेलों में बंद हैं वो 1.25 अरब रुपया उन्होंने भी मांग लिया कि उनको खाना दाना देना है और इस तरह पुलिस पर भी और रेंजर के भी हम पैसे अदा करने हैं। तो इस पे ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। इस मुल्क की फ़लाह के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए और आम माफ़ी अगर हुकूमत कर देती है, हमारे आर्मी चीफ़ इसमें पहल करते हैं कि जो मासूम बच्चे हैं जो गुमराह हुए हैं उनके लिए आम माफ़ी और उनकी ब्रेन वाश करके उनको एक ज़िम्मेदार शहरी बनाएं। इससे वज़ीर-ए-आज़म साहब आपका कद भी बढ़ेगा, आपकी पार्टी का कद भी बढ़ेगा। आर्मी चीफ जो हमारे सिपा सालार हैं और हमारा असासा है पाकिस्तान का और हाफ़िज़ कुरान है, उनका कद भी मज़ीद बढ़ेगा और जो ज़िम्मेदार हैं उनको टंग दो ताकि ऐसे वाक़यात ना हों। क्योंकि इन्होंने इन स्याहकारों ने जो है हमारा दुनिया में हमारी जगनसाई की है और जो भारत में कहता होता हूँ कि 75-76 सालों में नहीं करता, वो एक दिन में दिखा दिया। इनके ज़िम्मेदारों को ज़रूर टंगे लेकिन जो मासूम हैं उन पर रहम करें। इसके साथ ही जावेद इकबाल और मेरे प्रोड्यूसर अरशद मुगल